लर्न टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। जब आप अपना खुद का ध्यान वॉलेंट्रली नहीं रखोगे तो यह सृष्टि एक दिन आपका ध्यान इनवॉलेंट्रली रखना शुरू कर दोगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात का क्या मतलब है। चलिए मैं आज आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। थ्रू आउट योर लाइफ यू हैव वर्कड हार्ड। दिन रात आपने एक कर दिया। आप बहुत अच्छे होम मेकर हो, आप बहुत अच्छा बाहर का काम भी संभाल सकते हो। यू आर अ गुड मदर, यू आर अ गुड सिस्टर एंड मेनी मोर रिलेशंस यू हैव, like you have done your responsibility with the utmost care and a love, and you have gained everything in life, but you kept on ignoring yourself, your small health issues. आप सोचते हो कि आपने सबका बहुत खूबसूरती अच्छी तरह से कर लिया क्योंकि यू हैव लिव्ड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। बट एक दिन ऐसा आएगा जब आपका शरीर, आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी और आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपको वो मदद थोड़ी ठीक ठाक लगेगी, बाद में आपको बहुत बुरा लगेगा बिकॉज यू विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। और जिस दिन आप डिपेंडेंट हो जाओगे, आप एक ऐसे हेल्पलेसनेस एंड डिप्रेसिव मोड में चले जाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि आप अब मोहताज हो गए हो। जी हाँ, सृष्टि उस दिन आपको इनवॉलेंट्रली आपका ध्यान रखना शुरू करती है, क्योंकि जब आप खुद का नहीं रखते हो तो कोई और आपका रखता है, और जब कोई हमारा ध्यान रखे हमें अच्छा नहीं लगता। डियर पेरेंट्स, आज के टाइम की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात हमारे लिए। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि हमारे जेनजीज आजकल के पेरेंट्स की कदर नहीं करते हैं। हमने ये किया, हमने वो किया। ठीक है, हम आप उस जनरेशन के हैं जहां हमारे पेरेंट्स और हम भी एट द एज ऑफ 65 और टिल 70 भी हम काम कर लेते हैं, और काम करने के बाद हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम थक गए। हम अपने आप को जवान ही महसूस करते हैं। बट हमारे जेनजी 32 या 35 की एज तक आकर कहते हैं हमने बहुत कर लिया, एंड दे वांट टू चिल इट आउट। बिकॉज हमारी लाइफ उनके लिए कोई इंस्पायरिंग नहीं रही है। हमारे पास चॉइस नहीं थी, उनके पास चॉइस है। बिकॉज उनको बना बनाया सब कुछ मिल रहा है, दे वॉन्ट टू लिव देयर लाइफ टू द फुलेस्ट। उनको एक बात तो पता ही है, एक जीवन मिला है, सारी उम्र हम दूसरों के लिए घिसते जा रहे, करते जा रहे। एट द डे एंड हमको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। अरे भाई, जब हमें ज़िंदगी मौका दे रही है तो जी लो कुछ अपने लिए भी, और ऐसा जियो कि उसके बाद रिग्रेट तो ना रहे। हम जब अपनी जनरेशन के बच्चों को देखते हैं तो हम कहते हैं हमें तो ये मिला नहीं, काश हम भी ऐसे कर ले। अपने सपने पूरे करिए, अपनी हॉबीज़ को पूरे करिए, काम करिए। काम के लिए मना कोई नहीं कर रहा है। काम करते हुए अपने सपनों को भी जहाँ ज़रूरत है उसको अगर दबा सकते तो दबाइए, लेकिन जब मौका मिले उस सपने को फिर से उजागर करिए एंड ट्राई टू लिव दैट लाइफ। हमारे जेंजी आजकल के बच्चे क्या कहते हैं? दे वांट टू गो टू द माउंटेन्स एंड दे वांट टू जस्ट चिल इट आउट। और हम उनको ये कहते हैं पैसा बचाना सीखो बेटे। तो वो कहते हैं किस लिए, किसके लिए? आपने छोड़ा है ना, हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए इतना। आइए, वो कहते हैं आइए हमारे साथ, जैसा हम जीवन जी रहे हैं जरा जी कर तो देखिए। आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा वक्त हमें अपना दीजिए और हमारा वक्त ज़्यादा लीजिए, क्योंकि हम जो सोच रखते हैं आप उस सोच में थोड़ा ढल कर तो देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। आजकल की ये जेंजी हमें सिखाते हैं जीवन कैसे जीना है। जो हम अपने लिए खुशियाँ भूल चुके थे, वो कहते हैं अपनी खुशियाँ बटोरो आप अपने लिए। अगर आपका घुटना दर्द हो रहा है तो बोलिए हम बैठ रहे हैं, मेरा घुटना दर्द हो रहा है, इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर आपकी आज तबीयत ख़राब है तो बोलिए आज हम खाना नहीं बना सकते, प्लीज़ तुम जहाँ से अपना ऑर्डर कर रहे हो मेरा भी कर दो। उनको अच्छा लगेगा, वो आपको ये नहीं कहेंगे नहीं आप बनाइए, क्योंकि वो ना बनाते हैं ना उम्मीद करते हैं। ये रीमिक्स का ज़माना है। लेट अस रीमिक्स विद द जनरेशन एंड लेट अस फॉरगेट दैट वी आर मिलेनियंस और वी आर एक्स जनरेशन or we are before that.
We believe that the generation gap can be fulfilled and it can be settled amicably with our own mindset, because generation को कुछ नहीं हुआ है. अगर कुछ बदलना है तो हमें अपनी सोच को बदलना है. Let us live this life. ये आपकी, ये मेरी, ये हमारे बच्चों की, उनके आने वाले बच्चों की ज़िंदगी है. आइए सब मिलकर ज़िंदगी को जीते हैं. कोई किसी पर इंटरफेयर ना करे, कोई किसी को इतनी एडवाइस ना दे, कोई किसी को इतनी शिक्षा ना दे, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं. बस उनको इन्फॉर्मेशन दे, उनको रिफॉर्मेशन दे. एंड रिमेंबर, वी कैन ओनली बी रिफॉर्मर्स बिकॉज इन्फॉर्मेशन का ज़माना ख़त्म हो चुका है. उम्मीद है ये शिक्षा थोड़ी सी आप लोग को अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम कोशिश करें एक दूसरे से सीखें और इसी तरह से सिखाते रहें.